राइट। हे गाइस, दिस राहुल सुरे और आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी हीलिंग लैम्प और कैम्फर लैम्प के बारे में। तो जैसा इसका नाम है, ये हमें मदद करता है घर के अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर फेंकने के लिए या फिर जलाने के लिए, और फिर अपने अंदर की नेगेटिविटी जो है किसी किसी व्यक्ति विशेष के अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको निकालने के लिए। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हो, आपके घर में आपको बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज फील होती है, तो इस समय में आप इस एनर्जी हीलिंग लैम्प का खूब मदद ले सकते हो। ये बहुत सस्ता है, किसी तांत्रिक ओझा हीलर के पास जाने से भी बहुत चीप पड़ेगा आपको। सिर्फ 400-500 रुपये में आपको ऑनलाइन में मिल जाता है। तो ये ठीक वैसे ही जैसे हम रोज़ दिया जलाते हैं भगवान के सामने, ठीक वैसे होता है, लेकिन इसके ऊपर जो है कपूर और फिर पानी डालने के लिए एक एक्स्ट्रा कंटेनर रखा होता है। इस ये विशेष रूप से इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि घर के अंदर से जो है नेगेटिविटी को बहुत आसानी से बाहर निकाल सके। तो देखते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। सॉरी। बाती लगा दिया और फिर इसको इसमें आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ इसका जो बेसिक यूजेज है वो बताऊँगा। इसका एक्स्ट्रा एक और यूज़ होता है इसको रेकी के साथ चार्ज करने का। अगर आप एनर्जी हीलर हो, अगर आपने कोई भी हीलिंग कोर्स की रखी हो, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो आप इसका बढ़िया यूज़ ले सकते हो। आप इस चीज़ का बहुत जल्द से जल्द नेगेटिविटी दूर होता है। आप घर बैठे बैठे किसी भी अपने परिवारजनों का हीलिंग कर सकते हो, लेकिन आज मैं वो सब नहीं सिखाने वाला हूँ। सिर्फ इसका जो बेसिक हीलिंग है आपके घर में और फिर आपके घर में जो रहते हैं उनका हीलिंग कैसे किया जा सकता है वो बताने वाला हूँ। आप इसमें कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। कोशिश कीजिए कि बड़ा जो दिया है वो वाला आप खरीदें। मार्केट में कुछ छोटे वाले भी मिलते हैं जिसमें सामने के तरफ एक दरवाजे के जैसा होता है और उसके अंदर एक छोटा सा लैंप रखने के लिए होता है। वो बहुत जल्दी बुझ जाता है, करीब 45 मिनट्स भी नहीं जलता है। कोशिश कीजिए कि आप ऐसा लैंप लीजिए जिसमें बड़ा सा दिया हो, बहुत सारा तेल भर सके। ये करीब 11 से 12 घंटे तक जलता रहेगा। इसको जलाना है और फिर उसके ऊपर सारे चीज़ सेट करके, पार्ट सेट करके उसके अंदर कैम्फर डालना है, देसी कपूर डालने हैं और फिर पानी डालना है और फिर इसको चार्ज करना है। चार्ज कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई चिंता की बात नहीं है, अगर आपने कोई रेकी हीलिंग कोर्स वगैरह ना की है तो भी हर इंसान के अंदर वो हीलिंग एनर्जीज होती है, वो ईश्वरीय एनर्जी होती है, बस हमको उसको जानने और पहचानने की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसके ऊपर ये सब सेट कर रहा हूँ और फिर इसके अंदर कपूर डालने होते हैं। अभी जो मैंने कपूर इस्तेमाल की है वो है पतंजलि के जो आते हैं कपूर, वो एक करीब 50 रुपीज़ में मिला है मुझे। ये इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि ये शुद्ध है। मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मार्केट में मिलते हैं 10-15 रुपए में, वो सिंथेटिक कपूर होते हैं, उसका कुछ स्मेल वगैरह नहीं आता है, अरोमा नहीं आता है कपूर का, सिर्फ प्लास्टिक का मिश्रण होता है उसमें। तो मैंने शुद्धता का ध्यान रखते हुए पतंजलि का प्रोडक्ट चूज़ किया है। आप कौन सा भी ले सकते हो, 4 से 5 या फिर 2-3, जितना आप चाहो। अगर नेगेटिविटी ज़्यादा फील होती है आप ज़्यादा कपूर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर अभी हमको पानी डालना है और फिर अपने हाथों को रब करके, बहुत तेज़ी से रब करके, तब तक रब करना है जब तक हाथ गर्म ना हो जाए। तो फिर जब हाथ गर्म हो जाए तो जैसे वीडियो में दिखाया गया उसको आप ऐसे रख सकते हैं इधर उधर, और फिर आंखें बंद करके आपको इमेजिन करना होता है कि आपके अंदर से जो ईश्वरीय ऊर्जा है वो लैंप को प्रदान इस लैंप को चार्ज कर रहे हो। और फिर एक जो लैंप है आपके घर के अंदर की सारी नेगेटिविटी को जला के भस्म कर रही है। आप हाथों को रब करके ऐसे रखना है आपको। ये आप 5-10 मिनट कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा करना चाहते तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इतना करके आप अपना इसको जलने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये जल के बुझ जाएगा तब एक जो ऊपर का जो कंटेनर है, जो कटोरी है, उसके नीचे सूत जमा होगा। तो कितना सूत जमा होगा, सूत जमा होगा या नहीं जमा होगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है या नहीं है, अगर है तो कितनी है। तो पहले दिन में मान लीजिए बहुत सारा सूत जमा हो गया है तो आपके घर में बहुत सारी नेगेटिविटी है। तो दूसरे दिन भी जलाओ, थोड़ा कम सूत जमा होगा, फिर तीसरे दिन भी जलाओ,
3-4 दिन में अगर आप जलाते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सूत जमा नहीं होगा, पूरा का पूरा साफ रहेगा जो कंटेनर है। तो मान लीजिए तब आप समझ सकते हो कि घर के अंदर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है। तो सूत जमा होता है तो क्या करना है, तो आपको बहुत केयरफुली उसको साफ़ करना है, उसको इकट्ठा करके नहीं रखना है, उसको साफ़ करना है। वॉश मशीन में उसको कंप्लीटली बहुत क्लीनली साफ़ करना है, साबुन लगाकर फिर हाथों को धोना है, क्योंकि वो नेगेटिविटी है। जो आपके घर में जो नेगेटिविटी है, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को जलाने के बाद जो शेष नेगेटिविटी बचती है, वो नेगेटिविटी ही वो सूत है। वो कोई काजल वाजल नहीं है, वो नेगेटिविटी का भंडार होता है। उसको जल्द से जल्द धो के वापस आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये हुआ हीलिंग लैम्प का बेसिक यूजेज। अगर आप इसका एडवांस यूजेज भी जानना चाहते हो, कैसे घर बैठे बैठे किसी और का हीलिंग करना है, इसको कैसे रेकी के साथ चार्ज करना है, अगर आप ये सब सीखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।